एक तो शाम भी बहुत हो रही थी, ऊपर से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। जैसे तैसे करके श्वेता गलियों में से अपनी स्कूटी निकालकर घर तक पहुंची। श्वेता ने स्कूटी घर के बाहर खड़ी करी और घर में प्रवेश किया। उसे देखते ही लैपटॉप पर काम कर रहे उसके पति अनूप ने कहा, श्वेता, तुम्हारी मम्मी का फ़ोन आया था। तुम्हारी मम्मी कब से तुम्हें फ़ोन लगा रही है और तुम हो कि फ़ोन ही नहीं उठा रही हो। अनूप की बात सुनकर श्वेता ने कहा, हाँ, वो मैं स्कूटी चला रही थी। अब ड्राइविंग करते समय मोबाइल कैसे उठाती, तो सोचा घर जाकर ही बात कर लूँगी। अच्छा ठीक है, मम्मी कह रही थी कि वो 2 दिन बाद यहाँ आने वाली है, कहकर अनूप अपने काम में लग गए। सुनकर श्वेता वहीं जड़वत खड़ी रह गई। तभी मेन गेट का दरवाज़ा खुला। उसने पलट कर देखा तो उसकी सास शांति जी अपनी पूजा की थाली के साथ घर में प्रवेश कर रही थी। उनकी नज़र श्वेता से टकराई तो वो मुस्कुरा दी। उसे मुस्कुराता हुआ देखकर शांति जी ने भी अपनी मुस्कुराहट से उसका स्वागत किया और अपने कमरे में, जो घर की बाहर की तरफ बना हुआ था, उसकी तरफ चली गई। तभी अनूप ने कहा, अरे, तुम वहीं दरवाजे पर खड़ी रहोगी या घर में भी आओगी? हाँ। थोड़ी देर मौन खड़ी रहने के बाद श्वेता अपने कमरे में गई और अपना बैग वहीं टेबल पर रख दिया। एक नज़र उसने कमरे की तरफ घुमाई और पलंग पर धम से बैठ गई। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अपनी मम्मी के आने की सूचना पाकर वो कैसे रिएक्ट करे। थोड़ी देर वो ऐसे ही बैठी रही तो अनूप उसके लिए चाय बनाकर कमरे में ले आया और उसे देते हुए बोला, क्या हुआ, इतनी चुप क्यों हो? नहीं तो, मैं तो कुछ भी नहीं सोच रही। अचानक से हुए सवाल से श्वेता हड़बड़ा गई। उसकी हालत देखकर अनूप उसकी मनोदशा समझ चुका था। फिर भी उसे तसल्ली देते हुए बोला, देखो श्वेता, तुम समझदार हो। अब जैसी भी हो, वह तुम्हारी मम्मी है। अब उन्हें कैसे टैकल करना है ये तुम पर निर्भर करता है। अनूप की बात सुनकर श्वेता बिल्कुल चुप हो गई। थोड़ी देर तक कमरे में मौन पसरा रहा। तभी बाहर शांति जी के कमरे में से मसाला कूटने की आवाज़ आई। शायद वो अपना खाना बना रही थी। उस आवाज़ से दोनों की तंद्रा टूटी। अनूप ने उठकर उसे उसकी चाय हाथ में देते हुए कहा, क्या हुआ, क्या सोच रही हो? श्वेता कुछ सोचकर बोली, अनूप, क्या कुछ दिनों के लिए हम मम्मी जी को दीदी के घर नहीं भेज सकते? उसका सवाल सुनते ही अनूप उसे गौर से देखने लगा। उसे इस तरह देखते देखकर श्वेता बोली, आप दीदी से बात करेंगे तो दीदी ज़रूर समझेगी। मैं नहीं चाहती कि पिछली बार की तरह इस घर में ऐसा कुछ हो। ठीक है, मैं दीदी से बात करता हूँ, कहकर अनूप बाहर चले गए। श्वेता उस दिन को याद करने लगी जब वो दुल्हन बनकर इस घर में आई थी। घर में ले देकर 3 सदस्य, शांति जी, अनूप और श्वेता, और एक ननद भी थी जो कि शादीशुदा थी। शांति जी श्वेता से खूब प्रेम रखती थी। कोई देखकर कह नहीं सकता था कि ये सास बहू है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था कि उसकी शादी के 4 महीने बाद उसकी मम्मी 10 दिन उसके पास रुकने के लिए आई। कितनी खुश थी वो उस दिन कि उसकी मम्मी उसके पास आ रही है और 10 दिन उसके पास रुकेगी भी। उसकी खुशी देखकर शांति जी और अनूप दोनों खुश थे। उसकी हर तैयारी में शांति जी उसकी पूरी मदद कर रही थी। खैर, उस दिन मम्मी शाम को घर आ गई। काफ़ी देर तक हॉल में बैठकर वो श्वेता और अनूप से बात कर रही थी तो शांति जी भी वहीं बैठी हुई थी। उनका रहने का बंदोबस्त बाहर वाले कमरे में किया गया था। जब श्वेता उन्हें उनके कमरे में छोड़ने गई तो मम्मी ने मुंह बनाते हुए कहा, हे भगवान, श्वेता, तू कैसे झेलती है ये सब? अचानक अपनी मम्मी के मुंह से यह सुनकर श्वेता चौंक जाती है और पूछती है, क्यों, क्या हो गया मम्मी? ऐसा क्या देख लिया आपने मेरे घर में? उसके सवाल से उसकी मम्मी अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहती है, हे भगवान, श्वेता,
तुम सीधी सादी हो ये तो मैं बचपन से जानती हूँ, पर बेवकूफ़ भी है ये आज पता चला। तुझे बिल्कुल समझ नहीं है कि तेरी सास कितनी तेज है। एक पल के लिए हम लोगों को अकेला नहीं छोड़ा। अरे हम क्या उनकी बुराई कर रहे थे। उनकी बात सुनकर श्वेता हंसते हुए बोली, क्या मम्मी आप भी? जब घर के सारे सदस्य वहाँ बैठे हैं तो वो भी तो वहीं बैठेंगी। उसकी बात सुनकर श्वेता की मम्मी ने उसे पलंग पर बिठाते हुए कहा, अरे तू तो पूरी पागल है, तुझ में अकल तो है नहीं, थोड़ा दिमाग लगा। तू वहाँ से हिली तक नहीं कि कहीं अब मुझसे अपने दिल की बात ना कह दे। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने मुझे बाहर का कमरा दिया है। यही इज्जत है तेरे घर में मेरी? श्वेता मुस्कुराते हुए बोली, कैसी बात करती हो मम्मी, यह घर भी आपका ही है। और बाहर वाला कमरा क्या होता है तो इसी घर का हिस्सा ना। आप भी ना कुछ भी बोले जा रही हो। श्वेता का जवाब सुनकर उसकी मम्मी चुप हो गई। रात का खाना खाने साथ बैठे तो शांति जी खुद श्वेता की मम्मी को खाना परोस रही थी। बड़े प्यार और मनुहार से उन्हें खाना खिला रही थी। जब रात को सब सोने गए तो श्वेता अपनी मम्मी के पास उसी कमरे में आ गई। तो फिर उसकी मम्मी ने कहा, श्वेता मुझे तो तेरी सास का रवैया बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मुझे खाना तो ऐसे खिला रही थी जैसे ज़िंदगी में मैंने कभी खाना देखा ही ना हो। श्वेता ने अपनी मम्मी का हाथ अपने हाथ में लेकर उन्हें समझाया, मम्मी आप फिर वही बातें लेकर बैठ गई। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ और मम्मी जी मेरा पूरा ख्याल रखती है। आपको पता नहीं क्यों सब कुछ गलत नज़र आ रहा है। श्वेता की बात सुनकर उसकी मम्मी आंखों में झूठे सांस लेते हुए बोली, बेटा मैं तेरा गलत तो नहीं चाहती, पर जो मुझे लगा मैंने वही तो कहा। अपनी मम्मी की बात सुनकर श्वेता को भी थोड़ा थोड़ा उन पर विश्वास होने लगा था। आखिर अपनी माँ की आंखों में आए हुए आंसू को कौन सी बेटी गलत ठहराएगी। अब तो शांति जी के साथ अपने रिश्ते को लेकर कंफ्यूज रहने लगी थी। जब तक उसकी मम्मी वहाँ रही वो हमेशा शांति जी के लिए श्वेता के मन में जहर भरने का काम करती रही। कभी उससे कहती कि तेरा कमरा छोटा है जबकि शांति जी का कमरा बड़ा है। उन्होंने जानबूझकर तुझे छोटा कमरा दिया है। शांति जी खुद आगे से बढ़कर अगर रसोई में काम करने लगती तो वो श्वेता से कहती कि देख ले तेरी सास को बुरा लग रहा है कि तूने काम छोड़ दिया, इसलिए खुद करने लग गई। ये सब सास लोगों के अपनी बहू से काम कराने के तरीके होते हैं। अगर शांति जी उसके ऑफिस से आने से पहले खाना तैयार कर लेती तो कहती कि अपने बेटे पर अपना हक रखना चाहती है, इसलिए तेरे आने से पहले खाना बना लेती है ताकि तू अपने हाथों से अनूप जी को कुछ बनाकर ना खिला पाए। धीरे धीरे श्वेता पर इन सब बातों का असर होने लगा था। पर जिस दिन उन्हें घर से रवाना होना था उसके एक दिन पहले श्वेता के घर की शांति आखिर भंग ही हो गई। उस दिन श्वेता अपने कमरे की सफाई कर रही थी तो उसकी मम्मी उसे ज़बरदस्ती अपने साथ बाजार शॉपिंग कराने ले गई थी। उन्होंने शॉपिंग से आने के बाद सारा सामान यूं ही वही हॉल में लाकर रख दिया। तभी शांति जी भी उन लोगों के लिए पानी की ट्रे लेकर आई और वहीं आकर बैठ गई और सामान की तरफ देखते हुए बोली, आज तो लगता है आप दोनों पूरा मार्केट ही खरीद कर ले आई हो। श्वेता तुमने तो बहुत खर्चा करवा दिया अपने मम्मी का। शांति जी का इतना कहना ही था कि श्वेता की मम्मी ने कहा, अब समधन जी माना कि बेटी ब्याह दी है, पर इतना तो हक बनता ही है ना कि उसे अपनी मर्जी का कुछ दिला पाऊँ। एक माँ अपनी बेटी के लिए जितना कर ले उतना कम है। उनकी बात शांति जी को अजीब लगी पर वो चुप ही हो गई। लेकिन तभी अनूप कमरे से बाहर आकर मजाक में बोला, अरे श्वेता इतना सारा सामान तो ले आई हो लेकिन रखोगी क्या? अभी तो अपना कमरा पूरा फैला पड़ा है। अनूप की बात सुनकर श्वेता ने कहा, हाँ मेरा कमरा छोटा है ना तो
मैं सामान कहाँ रखूंगी? उसकी बात सुनकर अनूप झेप गया, जबकि शांति जी हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगी। अनूप ने कहा, अरे इसमें कमरा छोटा है या बड़ा है वाली बात कहाँ से आ गई? उसकी बात सुनकर श्वेता अपनी आवाज़ तेज करते हुए बोली, भला क्यों नहीं आएगी बात? कमरा छोटा है तो छोटा है, मम्मी जी अकेली हैं, लेकिन फिर भी इतने बड़े कमरे पर हक जमा रखा है, जबकि हम दोनों के लिए वो छोटा सा कमरा है। भला मेरा सामान कैसे एडजस्ट होगा? मेरी मम्मी अगर कुछ मुझे दिला रही है तो मम्मी जी को बुरा लग रहा है। मैं सफाई करते करते शॉपिंग करने चली गई तो मेरे पीछे से आपने सफाई तक नहीं की। बहू है ना, वो खुद आकर करेगी। घर की नौकरानी समझ रखा है आप लोगों ने मुझे। घर का काम भी करूं, ऑफिस का भी काम करूं। इंसान हूं मैं, कब तक अत्याचार सहूं? उसकी बात सुनकर शांति जी बोली, अत्याचार? श्वेता, तुम बात को कहाँ से कहाँ लेकर जा रही हो? और कौन से अत्याचार कर दिया हमने तुम पर? आप तो बोलिए ही मत मम्मी जी, यह सब आपका किया धरा ही है। आप चाहती ही नहीं कि हम लोग खुशी खुशी एक साथ रहे। आप तो बस अपना हक जमाना चाहती है। जानती हूँ कि ये ज़मीन पापा जी का है, पर मकान तो हमने बनवाया है ना। नहीं तो एक बाहर वाला कमरा ही तो था यहाँ पर, लेकिन ये तो अपना ही मान कर बैठ गई। आप हमको दबा कर रखना चाहती हो। अरे कब तक आप हमारी ज़िंदगी में कुंडली मार कर बैठी रहेगी? श्वेता ने शांति जी से जोर से कहा। ये बात अनूप बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने आगे बढ़कर श्वेता को एक थप्पड़ दे मारा। शांति जी अनूप के पास आई और उसे डांटने लगी। अनूप, तू पागल हो गया है? ये तेरी पत्नी है, इस पर हाथ उठा रहा है। इतने में श्वेता की मम्मी भी बोली, समधन जी, मिल गई तसल्ली आपको? मैंने अपनी बेटी यहाँ मार खाने के लिए नहीं दी है। जब आप मेरे सामने ही इसके साथ ऐसा कर रहे हो तो मेरे पीठ पीछे तो पता नहीं क्या क्या करते होंगे। मेरी बेटी मुझे भारी नहीं हुई है, ले जाऊंगी इसे मैं अपने साथ। अनूप अपनी सास से कुछ कहने को हुआ तो शांति जी ने शांत रहने का इशारा किया और फिर आगे बढ़कर वो श्वेता से बोली, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे मन में मेरे लिए इतना जहर भरा हुआ है। मुझे तो लगा कि तुम मुझे अपनी मम्मी जैसी इज्जत देती हो। आप और मेरी मम्मी एक सास कभी माँ नहीं बन सकती। इसका सबूत देख लीजिए आप। आपके बेटे ने मुझे थप्पड़ मारा है। पड़ गई ना आपके कलेजे की ठंडक? आज श्वेता गुस्से में बहुत कुछ उगल चुकी थी। उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वो क्या क्या बोल गई। उसी समय अनूप और श्वेता आपस में बहस करने लगे। ठीक है, मैं अलग हो जाऊंगी। शांति जी के अचानक कहने से वहाँ पर मौन पसर गया। मम्मी, आप ये क्या कह रही हो? भला आप क्यों अलग? अनूप ने कहना चाहा तो शांति जी से उसे रोक दिया, क्योंकि मैं तुम लोगों को अलग होते देखना नहीं चाहती और वैसे भी मैं अपनी ज़िंदगी सम्मानपूर्वक जीना चाहती हूँ। इतना कहकर वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। वही श्वेता अपनी मम्मी के साथ अपने कमरे में जाकर बैठ गई। अनूप वहीं हॉल में एक तरफ सिर पकड़कर बैठ गया। तकरीबन आधे घंटे बाद शांति जी अपने सामान के साथ अपने कमरे से बाहर निकल गई और बाहर बरामदे वाले कमरे के दरवाजे के पास आकर खड़ी हो गई। उन्हें देखकर अनूप ने कहा, मम्मी ये सब क्या है? अनूप, अपनी पत्नी से कहो कि मेरे पति के बनाए हुए कमरे को खाली कर दे और अपने घर में रखे। आज से मैं इसी कमरे में रहूंगी, शांति जी ने तटस्थ होते हुए कहा। आखिरकार अनूप ने खुद जाकर वो कमरा खाली किया और शांति जी ने उसमें अपना सामान रख दिया। उन्होंने ना ही सिर्फ अपना सामान रखा बल्कि अपनी रसोई भी उसी कमरे में कर ली और अपने पति की पेंशन से ही अपना गुजारा करने लगी। उन्होंने श्वेता से बात तक करना बंद कर दिया था। हाँ, अनूप फिर भी उनके पास जाकर हाल चाल जरूर लेता
और वो भी अनूप से बात जरूर करती लेकिन मदद नहीं लेती। खैर, इधर श्वेता की मम्मी ने बड़ी खुशी खुशी श्वेता का सामान उसकी सास के कमरे में शिफ्ट किया। लेकिन जिस दिन उन्हें रवाना होना था उस दिन अनूप तो बहाना करके स्टेशन पर गया नहीं, इसलिए श्वेता ही उन्हें छोड़ने गई थी। तभी उसकी मम्मी के फ़ोन पर उसकी भाभी का फ़ोन आया। उसकी मम्मी ने फ़ोन पर ही भाभी को बुरी तरह लताड़ दिया और फ़ोन रख दिया। यह देखकर श्वेता ने पूछा, मम्मी आप भाभी से किस तरह से बात कर रही हो? अरे ऐसे बात ना करूं तो कैसे बात करूं? इन बहुओं को जितना दबा कर रखो उतना ही अच्छा है। मेरी मर्जी के बगैर अपने मायके जाने का प्लान कैसे कर सकती है? वो घर मेरा है, मेरा ही रहेगा। अपनी मन मर्जी कैसे चला रही है वो? अपनी मर्जी से तो एक पत्ता भी नहीं उठाने दूं उसे। उनकी बात सुनकर श्वेता हैरान रह गई। अपने मम्मी के दोहरे चरित्र को देखकर उसे अपने साथ शांति जी याद आई। शांति जी तो उसे टोकती तक नहीं थी, बल्कि उसकी हर काम में मदद करती थी। फिर भी मम्मी है कहने पर उसने उनके साथ ऐसा किया। उसे अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी और गुस्सा भी आ रहा था। थोड़ा भी अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं किया, बस दूसरों की बातों में आकर अपना घर बिगाड़ लिया। पर वो अपनी मम्मी को कुछ कह ना पाई। घर आकर उसने अनूप और शांति जी से माफ़ी मांगी। शांति जी ने उसे माफ़ तो कर दिया, लेकिन अपने स्वाभिमान को जिंदा रखते हुए वह उसी कमरे में रही। उसी कमरे में अपना खाना बनाती और अपना गुजर बसर करती। अब थोड़ा बहुत श्वेता से बात कर लेती है, लेकिन उस दिन की बात और उन बातों के दिन टिस अभी भी बाकी है। अब उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी मम्मी उसके साथ रहने आए या उसके और कोई रिश्तेदार। रिश्ते बड़े नाजुक होते हैं, इन्हें संभाल कर रखने की ज़रूरत है, नहीं तो एक बार बिखर जाने पर समेटना मुश्किल हो जाता है। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।